हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं इसमें हम जानेंगे। द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, डर, नीड, शुड, मस्ट और are called model auxiliary verbs. They are used to express the possibility, probability, obligation, necessity, habit. These are the expressions. A model is always followed by the base form of the verb. मुख्य रूप से जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, डर, नीड, शुड, मस्ट और इत्यादि जो ऑक्सिलरीज वर्ब हैं उनका प्रयोग जो है वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है और ऑब्लिगेशंस होते हैं, नेसेसिटीज़ होती है, हैबिट्स होती है, उन चीज़ों की जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको शो करने में हम मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीना कैन स्लीप ऑन द फ्लोर। कैन मॉडल वर्ब हो गई इसमें और स्लीप जो है मेन वर्ब हो गई। तो मेन वर्ब के साथ में ही जो है मॉडल वर्ब को यूज़ में लाया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं। आई शैल बी 15 ऑन 20 जून 2040। तो यहाँ पर शैल, द ट्रेन विल leaves at 5 in the evening. I can solve this question. Can, or it may rain today. May. We must obey the law. Must, or he dare not challenge my authority. Dare not, or your, or is do to do your homework daily. और जॉन नीड नॉट वॉरी अबाउट एडमिशन। नीड नॉट। तो यहाँ पर हमने शैल, विल, कैन, मे, माइट, डर और नीड इत्यादि जो फुल वर्ब्स के साथ प्रयोग की गई हैं ये क्रियाएं मोड प्रकट करने के लिए फुल वर्ब की सहायता करती हैं, अतः इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिनके कारण वे प्राइमरी ऑक्सिलरीज से भिन्न हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज की निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम उन्हें उपयुक्त ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ध्यान से देखेंगे। आई शैल नॉट कम इफ इट रेन्स। He will not do it again. I cannot solve this question. He may not come today. तो यहाँ पर जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के समान ही मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ जो है नॉट रख के हमने वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव बनाया है यहाँ पर। तो यह भी यहाँ पर स्मरण रखने की बात है कि कुछ जो मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ नॉट का प्रयोग वाक्य को नेगेटिव बनाने के साथ साथ उसके भाव को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मस्ट नॉट पिक फ्लावर इन द पार्क जो वाक्य है, ये वाक्य है, इसमें जो है ऑब्लिगेशंस को नेगेटिव बनाने के साथ साथ जो प्रोहिबिशन यानी कि निषेधात्मकता है का भाव व्यक्त करता है। मॉडल नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जा सकता। ओके, अब यहाँ पर कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज और उनके प्रयोग दिए हुए हैं, उन वर्ब्स के प्रयोग दिए हुए हैं। मैं उनको पढ़ाऊँगा आपको और बड़े ध्यान से इनको सुनेंगे क्योंकि आपको इनके एग्जांपल्स भी लिखने हैं। तो पहली कैन।
कैन में निम्न भाव प्रकट करता है। कौन कौन से भाव इसमें प्रकट होते हैं? एक तो एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर, तीन कंडीशंस में फर्स्ट पोजीशन में, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर में। तो फर्स्ट सेंटेंस, माय ब्रदर कैन ड्राइव ए कार। माय ब्रदर कैन ड्राइव ए कार, इट इज़ ए एबिलिटी। और कैपेसिटी आल्सो, he is so old that he cannot walk without a stick, ability, कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एक बिना स्टिक के सहारे टहल सके। she can lend you some money if she like, तो यहाँ पर जो है she can lend you some money if she like, एक पसंदीदा। can you hear what the teacher is saying, it is a capacity, क्या सुन सकते हो टीचर क्या कह रहा है। the principal can grant you the conscience इन फी कंसेशंस है। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू कंसेशन इन फी। दीज आर द एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर्स सेंटेंसेज व्हेन द सेकंड कंडीशंस, परमिशन। वी कैन यूज कैन in sentences which are related to the permission. You can sit on this lawn. We can leave our office after 5 o'clock. You can borrow 2 books on your library ticket. So here can use as a permission. The next example, we cannot park our car here. You cannot smoke in सिनेमा हॉल्स। कैन नॉट का प्रयोग जो है प्रोहिबिशंस यानी कि निषेधात्मक व्यक्त करने में भी किया जाता है। कैन को मोस्टली जो है प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। इसके बाद कुड के जो भाव हैं एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर इन पास्ट। पास्ट में, पास्ट टेंस में जो है कुड की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर्स को जो है दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो लेट्स द सम एग्जांपल्स। माय सन कुड speak English when he was only 6 years old. My friend could not send me any letter last month. Third, her father could not send her any amount of money last month. We could not see them off at the station. The second state of the could, polite request in the present. Could you lend me this book for a day? Could I see you in the evening? Could you tell me the way to the station? तो बच्चों यहाँ पर हमने कैन के जो प्रयोग हैं मॉडल एक्सिलरीज में
उसको हमने जाना। आपको होमवर्क में कैन और कुड दोनों के एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के और परमिशन के, और उसी प्रकार से कुड के लगभग आपको 5 एग्जांपल्स लिखकर जो है अपना होमवर्क मेंटेन करना है और मुझे सेंड करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल आपको फिर जो है मॉडल ऑक्सिलरीज़ की जो आगे की वर्ब्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। हैव ए नाइस डे।